गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। सो हमने इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट करनी स्टार्ट की है। तो लास्ट पीरियड में मैंने आपको 2 शॉर्ट नोट करवाई थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है। बोर्ड की एग्ज़ाम में रिपीटेडली वो आती रहती है बार बार, इसलिए मैं जो शॉर्ट नोट करवा रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला था कि यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आप इसको याद करो, अगर याद नहीं होती है तो 3-4 बार नोटबुक में लिखो, ठीक है, लिख कर याद करो, लेकिन ये शॉर्ट नोट आपको याद करनी है। अब आज की शॉर्ट नोट है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन September 2013। तो जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ पर किताबें होती है, जहाँ लोग किताब को पढ़ने जाते हैं या बोरो करते हैं, तो वो जो पलक्कड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था, एक विलेज था, तो उसमें एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। कब? सितंबर 2013 में। इट इज़ अ लाइब्रेरी अ सेंटर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चरल एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड रेफरेंस। तो वो ऐसी लाइब्रेरी थी जहाँ पर मालूमात हासिल होती थी, लोग नॉलेज लेने के लिए जाते थे, ठीक है। फिर वहाँ पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ भी होती थी। वहाँ पर रिसर्च मतलब खोज होती थी, और किसने क्या खोज की है सबके बारे में पता भी लगता था। 1/3 of its 1000 members are women। और उनमें से अगर सपोज़ वहाँ पर 1000 लोग हैं, तो उनमें से 1/3 तो वुमन होती थी, मतलब औरतें होती थी। सो द लाइब्रेरी लॉन्च अ वुमेंस यूनिट इन February 2014। और ज़्यादा औरतें होने के कारण वहाँ पर एक वुमेंस यूनिट लॉन्च हुई 2014 में। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। तो जो यूनिट थी, जो लाइब्रेरी के जो लोग थे, बनाने वाले लोग थे, तो वो इकट्ठा हुए और उन्होंने अलग अलग तरीके की स्कीम आजमाई कि हम औरत को बढ़ावा कैसे दें, ठीक है। एम्पावरिंग वुमेन मतलब उनके हक के लिए कैसे लड़े और उनको बढ़ावा कैसे दें। द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप्स इन होम इकोनॉमिक्स और गार्डनिंग, चाइल्ड हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोफेशनल। तो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होते थे, जैसे कि एक महिला है, महिला के ऊपर एक पिक्चर दिखाते थे, मतलब फिल्म स्क्रीनिंग होती थी, वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक्स और गार्डनिंग। तो घर में कैसे पैसे को मैनेज करते, एक हाउसवाइफ कैसे पैसे को मैनेज करती है और अपना घर कैसे संभालती है, तो उसके बारे में जानकारी देते थे। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चों का कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, तो वो बताते थे। लीगल डिस्प्यूट्स, अगर किसी के घर में लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई ख़त्म करना, या फिर उस औरत को, लेकिन जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो उनको अलग करने के लिए जो लीगल डिस्प्यूट होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, तो उस सब के बारे में भी नॉलेज देना। और प्रोफेशनल मतलब अपने प्रोफेशन में जाने के लिए बढ़ावा देना, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, नर्स बनना है, या घर बैठे कोई भी काम करना है तो वो काम करने के लिए उनको हिम्मत देना। द यूनिट फॉर्मुलेटेड प्लान्स फॉर ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन। और उन्होंने औरतों के लिए एक अलग कमरा बनाया कि वहाँ वो अच्छे से पढ़ सके, उनकी सब एक्टिविटीज़ वहाँ हो। इट एनकरेजेस वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू क्लासेस, क्लब्स, वर्कशॉप एंड रीडिंग रूम्स। तो ये सब हो रहा था कि अलग क्लासेस बनाते थे, वर्कशॉप देते थे, वुमेन्स के लिए, महिला के लिए अलग रूम भी बना दिया था। सो इस सब से वो वुमेन को जागरूक करते थे और एम्पावर करते थे, राइट। तो ये थी आपकी वाली शॉर्ट नोट, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। बहुत ही ईजी है, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राम सिंह 070 विद इटसेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। राम सिंह 070 कौन था? वो एक रोबोट था, राइट। तो राम सिंह की अपने इटसेल्फ मतलब खुद से, अपने आप से लड़ाई कैसी थी उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है। राम सिंह हैड एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल। तो राम सिंह जो था वो एक रोबोट था, आप सभी को पता है। पहली वाली मैंने शॉर्ट नोट आपको राम सिंह के बारे में ही करवाई है।
सो उसके अंदर 3 उसूल थे, 3 प्रिंसिपल्स अंदर डाल दिए गए थे। किसने डाले थे? उसका जो बनाने वाला है उसने डाले थे। पहला था द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, तो जो रोबोट है वो अपने मालिक की बात मानेगा। दूसरा प्रिंसिपल है द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस एंड, तो दूसरा उसूल ये है कि जो रोबोट है वो इंसानों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड तीसरा प्रिंसिपल है कि अ रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, तो रोबोट खुद के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं आने देगा। व्हेन ही वॉज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, जब उसे कोर्ट में ले जाया गया, हिज मास्टर प्रेम चोपड़ा वॉज कॉन्फिडेंट दैट द रोबोट वुड नेवर डिसओबे हिम, तो जब चोरी के इल्ज़ामात के लिए उसे कोर्ट में ले जाया गया तो उसका जो मालिक था जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि जो कुछ भी हो जाए मेरा जो रोबोट है वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, वो मेरे बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेगा। क्यों उसे ऐसा यकीन था? क्योंकि उसको पता है कि रोबोट के जो 3 उसूल है उसके खिलाफ वो कभी भी नहीं जा सकता। He had threatened Ram saying that he would defuse him if he revealed any information about stolen goods. फिर भी उसने अपने रोबोट को धमकाया था कि अगर मेरे बारे में या फिर हमने जो चुराए हैं चीज़ें उसके बारे में कोई भी मालूमात आप वहाँ पर कोर्ट में बोलोगे तो मैं तुम्हें डिफ्यूज़ मतलब बंद कर दूँगा, मैं तुम्हें तोड़ दूँगा। डैश राम सिंह वॉज इन कन्फ्लिक्ट, तो इसीलिए राम सिंह जो था वो कश्मकश में था, ठीक है, उसके दिमाग में लड़ाई चल रही थी। इफ़ ही रिवील्स द इंफॉर्मेशन ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, अगर उसने जो मालूमात है वो बोल दी तो वो अपने मास्टर को डिसओबे करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा, तो उसका ये वाला जो उसूल है वो टूट जाएगा। एंड इफ़ यू डिड नॉट ही वुड हर्ट मैनी अदर पीपल, ये हर्ट आएगा हाउ की जगह पे, अगर वो नहीं बोलेगा तो वो बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो दिस कन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंह एंड, तो ये जो लड़ाई उसके दिमाग में चल रही थी तो उससे जो राम सिंह का अंत आ गया। ही चूज टू ब्रेक अपार्ट रादर देन टेल अ लाई, हर्ट ह्यूमन बींग्स और बिकम अनफेथफुल, तो उसने अपने आप को ही मार दिया, अपने आप को ही तोड़ दिया, खुद से ही वो टूट गया। क्योंकि अगर वो नहीं टूटता तो वो झूठ बोलता या फिर दूसरे इंसानों को हानि पहुंचाता और अपने मास्टर की कहने की बात टालता, ठीक है, नहीं मानता। तो ये तीनों चीज़ उसके उसूल के खिलाफ थे, इसलिए उसने अपने आप को ख़त्म करना सही समझा। तो इससे पहले जो राम सिंह वाली शॉर्ट नोट थी वो भी थोड़ी समहाउ सिमिलर है, लेकिन ये शॉर्ट नोट थोड़ी अलग है। इसमें सिर्फ हमें उसके 3 उसूल और उसने अपने आप को कैसे ख़त्म किया वही डालना है। और जो राम सिंह वाली शॉर्ट नोट है उसमें आपको पूरी उसकी मालूमात, उसने क्या किया था, गुड्स चोरी किए, उसका मास्टर कौन है, वो सब, वो क्या काम करता है अपने मास्टर का, मालिक का, वो सब वो वाली शॉर्ट नोट में था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि स्वैप ना हो जाए, राइट। तो ये 2 शॉर्ट नोट थी। आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी ये शॉर्ट नोट लिखनी है। जब आप स्कूल आओगे तो आई विल चेक योर नोटबुक और ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो अब मैं IMP करवा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट और लर्न करो जितना हो सके उतना और लिखो भी। आपके हो गए मार्क्स? मेरी परीक्षा